दोस्तों, आज के समय में यदि किसी भी इंसान से पूछा जाए कि सबसे बड़ी जरूरत क्या है, तो हर किसी का यही जवाब होगा कि उसे या खूब सारे धन की भूख होगी या फिर उसे जल्दी से सफलता पाना चाहता है। लेकिन कोई भी इनसे परे प्रेम और आनंद की प्राप्ति की कामना नहीं करता है। जिंदगी में खुश रहना कितना जरूरी है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम ज्यादातर समय दुखी ही रहते हैं, साथ ही दूसरों को भी दुखी रखते हैं, क्योंकि जब हम खुद ही खुश नहीं होंगे तो हम दूसरों को खुशियां कैसे दे सकते हैं। आज की ये प्रेरणादायक कहानी आपको खुश रहना और साथ ही दूसरों को भी खुश रखना सिखाएगी। तो चलिए, आज इसी सोच पर आधारित 3 हंसते हुए साधु की कहानी सुनेंगे, जो कि हमें जीवन की वास्तविक सच्चाई को बताता है। एक समय की बात है, पहाड़ियों की तलहटी में बसे एक शांत और आदर्श गांव में 3 भिक्षु रहते थे, जो अपनी संक्रामक हंसी के लिए प्रसिद्ध थे। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था, जिससे यह आंतरिक शांति चाहने वालों के लिए एक आदर्श निवास स्थान बन गया। आनंद, हर्ष और सुख नाम के 3 भिक्षु दूर दूर तक 3 हंसते भिक्षु के नाम से जाने जाते थे। उनमें से सबसे बड़ा आनंद एक बुद्धिमान और दयालु आत्मा था। उसकी हंसी एक धीमी धारा के माधुर्य की तरह गूंज रही थी, जिसने इसे सुनने वाले सभी को सांत्वना दी। बीच का भिक्षु हर्ष, उत्साह और आनंद से भरा हुआ था। उसकी हंसी धूप भरी सुबह में पक्षियों की चहचहाहट की तरह थी, जो उसके आसपास के सभी लोगों के उत्साह को बढ़ा देती थी। सुख, सबसे कम उम्र के भिक्षु की हंसी मासूमियत और पवित्रता से भरी हुई थी, जो हवा में जंगली फूलों की खुशबू की तरह फैल रही थी। तीनों भिक्षु गांव के बाहरी इलाके में एक साधारण मठ में रहते थे। उनके दिन ध्यान, प्रार्थना और ग्रामीणों के लिए दयालुता के कार्य करने में व्यतीत होते थे। वे सभी के प्रिय थे और मुसीबत के समय लोग अक्सर उनका मार्गदर्शन चाहते थे। बदले में भिक्षुओं ने अपना ज्ञान और हंसी साझा की, जिससे गांव में खुशी और शांति का माहौल बन गया। एक दिन प्रेम नाम का एक थका हुआ यात्री गांव में आया। प्रेम अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य की तलाश में भटक रहा था। उसने 3 हंसते हुए भिक्षुओं की कहानियां सुनी थीं और उनकी संगति खोजने का निर्णय लिया। जैसे ही वह मठ के पास पहुंचा, उसे पहाड़ियों से गूंजती हुई भिक्षुओं की सुरीली हंसी सुनाई दी। मठ में प्रवेश करने पर प्रेम का आनंद, हर्ष और सुख ने गर्मजोशी से मुस्कुराहट के साथ स्वागत किया। भिक्षुओं ने प्रेम के दिल में भारीपन महसूस किया और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वे एक घेरे में बैठ गए और आनंद बोले, आपका स्वागत है प्रिय मित्र। हमें लगता है कि आप एक बोझ हैं। अपनी परेशानियां हमारे साथ साझा करें और हमारी हंसी आपकी आत्मा को हल्का कर दे। प्रेम पहले तो झिझका, लेकिन भिक्षुओं की सौम्य उपस्थिति ने उसे सहज बना दिया। उन्होंने अपनी यात्रा में आने वाली चुनौतियों और दुविधाओं को साझा करना शुरू किया। भिक्षुओं ने सांत्वना और ज्ञान के शब्द पेश करते हुए ध्यान से सुना। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, कमरे का माहौल बदल गया और हवा आनंद, हर्ष और सुख की संक्रामक हंसी से भर गई। धीरे धीरे प्रेम ने खुद को भिक्षुओं के साथ हंसते हुए पाया। यह एक ऐसी हंसी थी जो शब्दों से परे थी, एक ऐसी हंसी जिसने उसके अस्तित्व की गहराइयों को छू लिया। उस पल में उन्हें शांति और स्पष्टता का गहरा एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था कि जिस बोझ ने उसे दबा रखा था वह घुल गया है, उसकी जगह आत्मा की हल्कापन आ गया है। इसके बाद के दिनों में हंसने वाले साधुओं ने प्रेम का मार्गदर्शन और प्रेरणा देना जारी रखा। उन्होंने उन्हें सादगी में आनंद खोजने, कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ जीवन को अपनाने की कला सिखाई। प्रेम मठ का नियमित आगंतुक बन गया और उसकी हंसी आनंद, हर्ष और सुख के साथ मेल खाती थी। 3 हंसते हुए भिक्षुओं की बात और परेशान आत्माओं को खुशी देने की उनकी क्षमता और भी दूर तक फैल गई। दूर दूर के गांवों से लोग उनकी बुद्धिमत्ता और हंसी की तलाश में आते थे। मठ सांत्वना चाहने वालों के लिए एक अभयारण्य बन गया, एक ऐसा स्थान जहां हंसी सिर्फ एक ध्वनि नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी शक्ति थी। जैसे जैसे 3 हंसते हुए भिक्षुओं की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे आगंतुकों की संख्या भी बढ़ती गई।
एक समय शांत रहने वाला मठ हंसी मजाक और ज्ञान का हलचल भरा केंद्र बन गया। भिक्षुओं ने खुले दिल से सभी का स्वागत किया करते थे, अपनी हंसी और ज्ञान को उदारतापूर्वक साझा करते थे। एक दिन विक्रम नाम के एक शक्तिशाली राजा ने 3 हंसते हुए भिक्षुओं और उनके असाधारण उपहार के बारे में सुना। उत्सुकतावश उन्होंने मठ का दौरा करने और उनकी हंसी का अनुभव स्वयं करने का निर्णय लिया। गांव की यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन राजा भिक्षुओं की संक्रामक खुशी के पीछे के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ थे। जब राजा विक्रम मठ में पहुंचे तो उनका उसी गर्मजोशी और आतिथ्य से स्वागत किया गया जो भिक्षुओं ने सभी को दिया जाता था। आनंद, हर्ष और सुख ने राजा की जिम्मेदारी के भार को महसूस किया और उनके साथ एक विशेष शिक्षा साझा करने का निर्णय लिया। महान राजा, आनंद ने कहना शुरू किया, हंसी आत्मा के द्वार को खोलने की कुंजी है। यह एक सार्वभौमिक भाषा है जो बाधाओं को पार करती है और हम सभी को जोड़ती है। खुशी के समय में हंसी उस क्षण की सुंदरता को बढ़ा देती है। दुख, हंसी मरहम का काम करती है, दिल के घावों को शांत करती है। हर्ष ने आगे कहा, महामहिम, दुनिया विशाल है और इसकी चुनौतियां कई हैं, लेकिन हंसी के भीतर जो हमारे अस्तित्व के मूल से उत्पन्न होती है, हम लचीलापन और ताकत पाते हैं। हंसी सिर्फ एक अभिव्यक्ति नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है, जीवन को समझने के हमारे तरीके को बदल देता है। सुख ने अपनी मासूम मुस्कान के साथ आगे कहा, राजा विक्रम, हंसी का असली सार लोगों को एकजुट करने की क्षमता में निहित है। यह एक ऐसी शक्ति है जो सीमाओं को खत्म करती है और एकता की भावना को बढ़ावा देती है। जब हम एक साथ हंसते हैं तो हम साझा मानवता को पहचानते हैं जो हम सभी को बांधता है। राजा विक्रम ने तीनों हंसते हुए भिक्षुओं की शिक्षाओं को ध्यान से सुना। जैसे ही वे बात कर रहे थे, उसे अपने भीतर एक बदलाव महसूस हुआ। उनकी शाही जिम्मेदारियों का बोझ कम होता दिख रहा था और उनके दिल में एक नई हल्कापन भर गया था। राजा, जो भिक्षुओं की हंसी के पीछे के रहस्य की तलाश में आया था, को पता चला कि असली रहस्य उसके भीतर ही छिपा है। 3 हंसने वाले साधुओं और राजा विक्रम ने हंसी, कहानियां और गहन मौन के क्षणों को साझा करते हुए कई दिन एक साथ बिताए। एक समय अपने मुकुट के बोझ से दबे राजा को जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिला। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व शक्ति और नियंत्रण के बारे में नहीं, बल्कि करुणा और समझ के बारे में है। प्रस्थान से पहले राजा विक्रम ने भिक्षुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। आपने मुझे एक अमूल्य उपहार दिया है, हंसी और ज्ञान का उपहार। मैं आपकी शिक्षाओं को अपने साथ रखूंगा और एक ऐसे हृदय के साथ नेतृत्व करने का प्रयास करूंगा जो साझा हंसी के आनंद को जानता है। जैसे ही राजा मठ से बाहर निकला, उसके हृदय में आनंद, हर्ष और सुख की हंसी गूंज उठी। वह 3 हंसते हुए भिक्षुओं के साथ मुठभेड़ से परिवर्तित होकर अपने राज्य में लौट आया। उनके भीतर की नई खुशी उनके आसपास के लोगों में फैल गई, जिससे एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और दयालु साम्राज्य का निर्माण हुआ। वह 3 हंसते हुए भिक्षु और उनकी शिक्षाओं की प्रसिद्धि फैलती रही, देश के सुदूर कोनों तक पहुंचती रही। उनके दर्शन से प्रेरित मठों का उदय हुआ और भिक्षुओं और ननों ने आध्यात्मिक मार्ग के रूप में हंसी के अभ्यास के लिए खुद को समर्पित कर दिया। हिमालय की तलहटी में बसा गांव हंसी की परिवर्तनकारी शक्ति चाहने वालों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया। और इसलिए 3 हंसते हुए भिक्षुओं की कथा न केवल गांव में, बल्कि उन सभी के दिलों में जीवित रही जो उनकी हंसी और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए थे। मठ आनंद का स्वर्ग बना रहा, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग हंसी के परिवर्तनकारी जादू का अनुभव करने के लिए एकत्र हुए। एक हंसी जो पहाड़ियों के माध्यम से गूंजती थी, साझा खुशी की सिम्फनी में दिलों और आत्माओं को एकजुट करती थी। अंत में 3 हंसते हुए साधुओं को पता चला कि उनकी असली विरासत उनके बारे में बताई गई कहानियों में नहीं, बल्कि उस हंसी में है जो अस्तित्व की टेपेस्ट्री के माध्यम से तरंगित होती रही। एक ऐसी हंसी जो प्यार, खुशी
और एकता का कालातीत संदेश देती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में दुख, तकलीफें तो हमेशा रहती हैं, लेकिन जो चीज हमेशा साथ रहती है वो हैं हमारी खुशियां। खुश रहने या फिर हंसने के लिए किसी वजह की तलाश नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी चीजों में खुद को और दूसरों को खुशी देने की मन में इच्छा होनी चाहिए। अपने दुखों को बांटना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी खुशियों को भी बांटना। हमारी ये जिंदगी भी बस एक मजाक है। जो इस बात को समझ लेता है वो दुनिया के उन झमेलों में नहीं पड़ता है जो बेवजह हमारे दुखों का कारण बनती हैं। खुद को हमेशा खुश रखना का एक तरीका ये भी है कि अपनी जिंदगी में आने वाली खुशियों को दूसरे के साथ बांटा जाए। खुशी एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से काम होता है। इसलिए लोगों के साथ खुशियों के पल जिएं। लोगों से हंसकर बातें करना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां, साथ बैठकर हंसना और मजाक करना, ये सब आदतें हमारी खुशियां बढ़ाती हैं। हंसना, मुस्कुराना, ये सब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन हम अपनी खुशियां अक्सर अपने दुखों के बोझ के नीचे दबा लेते हैं। और जैसे जैसे ये बोझ बढ़ता जाता है, हम हंसना और मुस्कुराना ही भूल जाते हैं। अपने गमों को भुलाकर जिंदगी को जीना सीखें। छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना सीखें, क्योंकि जिंदगी खुशियों के सहारे अच्छी कटती है, न कि दुखों के सहारे। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में सुख की तलाश करो, हंसो और खुशियां बांटो। दुख तो जिंदगी का हिस्सा है, वो तो ना चाहकर भी आएगा।